बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल के बारे में सीखेंगे, जिसे उर्दू में खुलिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। सेल यानी खुलिया बॉडी का एक बुनियादी और जानदार मादा है, यानी जिस्म का एक बुनियादी और जानदार मादा है। ये जिस्म इंसानी से ज़ाइगोट खुलिये से तरक्की पाता है। सेल से मुतालिक इल्म हासिल करने को साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल डिस्कवर किसने किया, दरियाफ्त किसने किया? सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की साख्त। सेल मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे मजमूई तौर पर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मसलन सेल पानी जो कि 70 से 85% तक होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और नमकियात यानी इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनता है। सेल के दर्ज झेल हिस्से होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सेल का बैरूनी हिस्सा होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसका काम सेल को ख़ास शक्ल देना होता है। ये सेल की हिफाजत भी करती है और ये सेल के अंदर दाखिल होने वाली और सेल से बाहर निकलने वाली अशिया की ट्रांसपोर्ट में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर पाया जाने वाला एक फ्लूइड है, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड के मालिक्यूल पाए जाते हैं और ये प्रोटीन बनाने के जिम्मे होता है। ये प्रोटीन बनाता है। ऑर्गेनेलीज। The cytoplasm contain various part of the cell called organelles. साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स जो होते हैं माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट वगैरह शामिल होते हैं। न्यूक्लियस। तमाम सेल में एक स्याह गाढ़ा मादा होता है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बनता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस सेल के तमाम अफ़ाल चलाता है। अगर सेल में न्यूक्लियस ना हो तो सेल की मौत हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस की बाहरली लेयर होती है। न्यूक्लियॉन्स ये राउंड शक्ल के होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर वाक़ होते हैं। क्रोमोसोम। न्यूक्लियस पर 46 धागों का एक जाला मौजूद होता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये जाल 23 धागों के जोड़ों पर मुश्तमिल होता है और हर जोड़े का एक धागा बाप की तरफ से और एक धागा माँ की तरफ से खसूसियात लेकर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है। इन क्रोमोसोम पर छोटे छोटे अजसाम जीन्स चिपके होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।